Let's continue. While going through the ancient history, we know that life of early man was like wild animals. He used to live in jungles and hunted wild birds and animals. Thus, man began his life as a hunter. After some time, he started rearing animals for his food. Rearing of animals was better and easier occupation for the early man. Man at this stage got variety of food material than earlier. This stage was called pastoral age. और अगर हम पुरानी हिस्ट्री में जाएं और देखें अर्ली मैन की लाइफ को, तो अर्ली मैन की जो लाइफ थी वो वाइल्ड एनिमल्स की तरह थी, जैसे आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। वो जंगल्स में रहता था, एनिमल्स और बर्ड्स को हंट करता था, शिकार करता था उनका, और वो एनिमल्स को पालता था अपने फूड के लिए। एनिमल्स को पालना उनके लिए एक बेटर और इजी ऑक्यूपेशन था। और इस स्टेज पे मैन को बहुत सारी आगे फूड मटेरियल में वैरायटी मिली, जिसको पेस्टोरल स्टेज कहा जाता है। मैन टिल दैट एज लिव्ड इन अ ट्राइबल मैन एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस इन सर्च ऑफ new pastures. It led man to think and plan for something more during his free time. Various types of civilizations were cropped up during this era. और इस तब तक जो मैन था वो ट्राइबल मैन बन चुका था, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था न्यू पेस्चर्स के लिए। पेस्चर्स मतलब हम कह सकते हैं जो अपने भोजन के लिए, या फिर अपने जो उन्होंने एनिमल्स वो पालते थे उनके लिए। और इससे वो उसने सोचना शुरू किया और प्लान करना शुरू किया अपने फ्री टाइम में, जिससे वेरियस टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन बने। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम नेचुरल टू मैन मेड इन्वायरमेंट। विद द पैसेज ऑफ टाइम द नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स केप्ट ऑन growing and started living in groups. He learned to grow crops and ate cereals, which led to the agricultural occupation. और टाइम गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, ह्यूमंस थे उन्होंने ग्रोइंग करना शुरू किया और ग्रुप्स में रहना शुरू किया, और फिर उन्होंने धीरे धीरे क्रॉप्स को उगाना सीखा, फसलों को, और दालें खानी शुरू की, जिससे वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन उन्होंने शुरू किया, खेती करना शुरू किया। देन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेबल कम्युनिटी लाइफ केम इन एग्जिस्टेंस. People started living at fixed place and grown crops. At this stage, man started living with families in groups or some particular places, which later came to be known as villages. अब आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, अर्ली मैन फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड और स्टेबल कम्युनिटी लाइफ शुरू हुआ। स्टेबल मतलब एक जगह पे रह के उन्होंने रहना शुरू किया, जहाँ पे वो अपनी फार्मिंग वगैरह करते थे, और वो फैमिलीज में ग्रुप्स में रहते थे एक पर्टिकुलर जगह पे, जिसको बाद में विलेजेस कहा गया। आफ्टर द एग्रीकल्चरल बेस्ड कम्युनिटी विलेज लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस. पीपल डेली नीड्स ग्रू मोर एंड मोर. और जब एग्रीकल्चरल बेस्ड कम्युनिटी बन गई, विलेज बन गए, तब जो लोग थे उनकी जो ज़रूरतें थी, नीड्स थी, डेली नीड्स थी, डेली की ज़रूरतें थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई। दस बार्टर सिस्टम बिगैन. बार्टर सिस्टम क्या होता है? जो चीज़ के बदले किसी को चीज़ देना। जैसे कि अगर आपको चीनी चाहिए तो आप उसके बदले में उनको कुछ फ्रूट दे दोगे तो वो आपको चीनी दे देंगे, ऐसे चीज़ के बदले चीज़। ड्यूरिंग दिस टाइम इन्वेंशन ऑफ व्हील इनेबल पीपल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली. और इस टाइम पे जो व्हील की इन्वेंशन भी हुई और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फायर मैन स्टार्टेड ईटिंग कुक्ड बेक्ड फूड. और फायर की इन्वेंशन के बाद धीरे धीरे इंसान ने कुक्ड फूड खाना शुरू किया. स्लोली एंड स्टेडीली विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन नीड्स ऑल्सो इंक्रीज्ड. और धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट होने के साथ साथ ह्यूमन नीड्स को भी बढ़ने लगी. विद द इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ मैनकाइंड मैनी अदर ऑक्यूपेशंस लाइक कारपेंट्री, स्मिथी, ट्रेड एक्सेट्रा ऑल्सो डेवलप्ड.
और जो बढ़ती हुई ज़रूरतें थी, इंक्रीजिंग नीड्स थे, उनके साथ साथ मैनकाइंड ने बहुत सारे ऑक्यूपेशंस शुरू किए, जैसे कि कारपेंट्री थी, वो लकड़ी का काम करते थे, स्मिथी, ट्रेड, बिजनेस करना शुरू किया. ऑल दीज डेवलपमेंट्स लेड टू मैनी टाइप ऑफ ग्रुप्स इन द कम्युनिटी और सोसाइटी. और ये सारी डेवलपमेंट्स की वजह से और बहुत सारे ग्रुप्स और कम्युनिटी और सोसाइटी बनी. दस द सोसाइटी बिकेम मोर लार्जर एंड ऑर्गेनाइज्ड. और इसकी वजह से जो कम्युनिटी थी हमारी वो और ज़्यादा बड़ी हो गई. The interdependence of various social groups led to the urbanization of society. With increasing needs and free time, many type of skills and crafts were developed. Small-scale industry like pottery, dyeing of leather, weaving, carpentry developed. इंटरडिपेंडेंस का मतलब है एक दूसरे के पे डिपेंड होना. सोशल ग्रुप्स जो थे वो एक दूसरे पे डिपेंड थे, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन हुआ, शहर बने. और विद इंक्रीजिंग नीड्स बढ़ने के साथ साथ जो उनकी फ्री टाइम की स्किल्स थी वो क्राफ्ट्स में बदल गई. और जो छोटी छोटी इंडस्ट्री बनी उससे, जैसे कि पॉटरी थी, लेदर को डाई करना था, वीविंग था, कारपेंट्री था, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनी. विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज्ड, द स्टोरेज वॉज रिक्वायर्ड. Because of the free time gap in between the crops, many types of fine arts like sculpturing, music, drawing, and architect were developed. Now man started making decoration pieces and jewelry from metals. Thus, after completion of basic daily need of man, his social and aesthetic senses improved. और टाइम गुजरने के साथ साथ जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, स्टोरेज की चाहिए थी, तो जो फ्री टाइम गैप था क्रॉप्स उगाने में, वहाँ पे उस टाइम में उन्होंने फाइन आर्ट्स जैसे स्कल्पचरिंग है, म्यूजिक, ड्राइंग, आर्किटेक्ट थे, ये काम इनको डेवलप किया. और मैंने डेकोरेशन पीसेस बनाना शुरू किया, ज्वेलरी मेटल से बनाना शुरू किया, और अपनी डेली नीड्स की डेली ज़रूरतों की पूरा होने के साथ साथ मैन की सोशल और एस्थेटिक सेंस भी इम्प्रूव हुई. That's all for today. Thank you so much.